हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता विवेक यादव। इससे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, आप ये बताएंगे कि जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ देखिए पत्रकार भाई, इस समय यदि हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश की उठा के देखें तो बाबा जी, आप किसी भी जिले की घटना ले लीजिए, इस समय बिल्कुल कानून व्यवस्था में ये कह सकते हैं, दूसरा नाम इसको आप दे सकते हैं कि जंगल राज। उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज चल रहा है। आप भदोही जिले की घटना ले लीजिए, एक लड़की को बात उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके साथ जिंदा उसको जला दिया जाता है। छोटी 13-14 साल की बच्ची थी। क्या गुनाह था? बाबा जी के प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। हर बार माइक पे आके वही भाषण देते हैं, यही व्यवस्था बनी रहती है। इसके अलावा आप कानून व्यवस्था और कोई भी ले लीजिए, कोई सा मुद्दा उठा लीजिए। अभी ताज़ा घटना टीवी में सुबह दिखा रहे थे कि लखनऊ में एक प्रशासनिक अधिकारी को आके उस पर गोली मार दी। बताइए, प्रशासनिक अधिकारियों में मतलब ये जो खौफ नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी एक मतलब एक रुतबा होता है, अधिकारी एक पढ़ लिख के आता है, समाज को चलाता है, और उसको आके बदमाश यहाँ इतने हावी हैं उत्तर प्रदेश में कि यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ से बदमाश भाग गए। और यहाँ डेली आप देख लीजिए 10, 15, 20 घटनाएं डेली उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। क्या कर रही है सरकार? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। और दूसरा सवाल मेरा जो है वो दूसरा सवाल ये, जो आप अपनी समाजवादी पार्टी 2022 में उसकी मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से 2022 में हमारी सरकार आएगी। उसके कारण 4-5 हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो जनता ये जान चुकी है कि बिना पढ़े लिखे, बिना बेऔलादों के सत्ता नहीं चल सकती। ऐसे लोग जिनको औलादों का दर्द ही नहीं, कोई बच्चा अपहरण हो जाता है उसका दर्द नहीं, कोई बच्चा मार दिया जाता है उसका दर्द नहीं, तो ऐसे बाबा जी क्या सरकार चलाएंगे? अब जनता भी पिछली सरकार की सपा की याद कर रही है, जो 2012 से 2017 की 5 साल की विकासवादी जो सरकार चली, उस कार्यकाल को जनता बखूबी याद कर रही है। और जनता ये समझ चुकी है, जनता ये जानती है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सुलझा हुआ आदमी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन नेता हैं, जनता के नेता हैं, धरातल पर उतरे हुए नेता हैं। समाजवादी पार्टी पिछले 30 साल से बनी हुई पार्टी है। पहले नेताजी ने उसका विकास का काम किया, और पिछली जो सरकार, जो हमारे आदरणीय युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इतनी शानदार सरकार बनी, इतना बढ़िया काम हुआ। उसके 4-5 प्रोजेक्ट ले लीजिए, बेहतरीन, जो दुनिया में कहीं नहीं। डायल 100 पुलिस का एक बेहतरीन दुनिया के लिए एग्जाम्पल। आप फोन करिए, 10 से 15 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचेगी। महिला हेल्प वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 आप उस पर महिला के लिए शिकायत करिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे डाबर रोड का इतना शानदार बना हुआ है, आप चले जाइए, पानी तक नहीं हिलता, गिलास पे कहीं रख दीजिए। इतनी शानदार व्यवस्था लोगों के लिए की। लैपटॉप वितरण की व्यवस्था की लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए समाजवादी पेंशन की व्यवस्था की। इतनी मतलब लोग याद कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि अब हमारे लिए ये सरकार बेहद ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार भाई कि समाजवादी सरकार की अब वास्तव में लोगों को ज़रूरत है। इस सरकार ने 2-4 पॉइंट के अलावा हिंदू मुस्लिम उलझा दिया। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग भटक रहे हैं, लोग डकैतियां बढ़ रही हैं, इनके पास उसका कोई सिस्टम नहीं है, प्रोपोगेंडा नहीं, इलाज नहीं है कि हम भारत देश को क्या देंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या देंगे। कोई नौकरी की सौगात नहीं। बात करवा लीजिए तो हाँ, हम कहेंगे कि हिंदू की बात करवा लीजिए तो मंदिर की बात करवा लीजिए। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा मुझे नहीं दिखाई देता है। धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये, आप कोरोना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोना के बारे में आपकी समाजवादी पार्टी की जो युवा नेताओं की, बड़े नेताओं की जो राय है वो क्या है? देखिए, कोरोना बीमारी है, हम समझते हैं कि हम सबको खुद की सुरक्षा रखनी चाहिए, पर फिर भी हमारा ये मानना है कि ऐसे जनता के पास, जो गरीब जनता है, खाने की व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन में लोग घर में आ गए, हाथों में ग्लव्स नहीं है, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर नहीं है, मुंह में लगाने के लिए मास्क नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को ध्यान करना है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि कोई ग्रसित कोरोना से कोई टेस्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आनी चाहिए, और टेस्टिंग के आने के बाद जो रिजल्ट जो हैं उसके बाद एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से उसको वहाँ अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, वहाँ प्रॉपर उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। ये मेरा मानना है। और ये समाजवादी
साथी जितने मेरे युवा साथी जो 18-20 साल के जो मैं देखता हूँ लगा रहते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते, सभी साथियों से और मेरे समाजवादी साथी के सभी वरिष्ठ नेताओं से हम सब मिलकर इस राह पर चल पड़े हैं कि 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से एक मजबूत और अच्छी सरकार बनानी है। और एक बार मौका और दीजिए, इस बार विकास जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नई सिरे से लिखा जाएगा, एक नया युग लिखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम आपकी आशा में। धन्यवाद।